नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे संधि सोदाहरण सहित। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में संधि उदाहरण सहित, तो बाकी की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनकी परिभाषा, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ हो जाता है। जैसे विद्यार्थी, तो विद्या जोड़ अर्थी, विद्या का आ और अर्थी का आ और अ के मिलने से बना है आ। और परीक्षा, परी जोड़ इच्छा, परी का ई हर्षी और इच्छा का दीर्घ ई, हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घ ई डैश इत्यादि। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि अ और आ के बाद हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे उमेश, उमा जोड़ ईस, तो उमा का आ और ईस का दीर्घ ई बराबर आ जोड़ ई बराबर ए। देवर्षि, देव जोड़ ऋषि, देव का अ और ऋषि का री, तो अ जोड़ री बराबर अर। महोत्सव, महा जोड़ उत्सव, तो महा का आ और उत्सव का उ मिलकर आ जोड़ उ बराबर ओ हो जाता है डैश इत्यादि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। जैसे दंतोष्ट, दंत जोड़ ओष्ट बराबर दंत का अ और ओष्ट का ओ, अ जोड़ ओ बराबर औ। सदैव, सदैव, सदा जोड़ एव, सदा का आ और एव का ए, आ जोड़ ए बराबर ए डैश इत्यादि। यन संधि किसे कहते हैं? यदि हर्ष ई जोड़ हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, री के बाद भिन्न स्वर आए तो हर्ष ई और दीर्घ ई का य हो जाता है, हर्ष उ और दीर्घ उ का व हो जाता है, तथा री का र हो जाता है। जैसे अत्यधिक, अति जोड़ अधिक, अति का हर्षी जोड़ अधिक का आ, तो ई जोड़ आ बराबर य डैश इत्यादि। अयादि संधि किसे कहते हैं? यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वर से हो तो ए का अय, ए का आए और ओ का औ हो जाता है। जैसे पवित्र, पो जोड़ इत्र, तो ओ जोड़ ई के मिलने से बना है अवि। नयन, ने जोड़ अन, ने का ए और अन का अ, ए जोड़ अ बराबर अय डैश इत्यादि। संधि की पहचान देखिए, संधि को हम यहाँ से आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन दीर्घ संधि है, कौन गुण संधि है, कौन अयादि संधि है, ऐसे करके। तो दीर्घ संधि की पहचान होती है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। गुण संधि की पहचान होती है ए ओ अर। वृद्धि संधि की पहचान होती है ए औ। यन संधि की पहचान होती है य व र। अयादि संधि की पहचान होती है अय आए औ आओ। तो ऐसे करके हम पहचान सकते हैं। अब बचा व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग्गज, दिक जोड़ ज, तो क हलंत जोड़ ज बराबर ग जो बीच का है,
और वागीश, वाक जोड़ ईस, वाक, क हलंत जोड़ दीर्घ ई बराबर गी। तो यहाँ पे व्यंजन संधि की पहचान हम हलंत से कर सकते हैं। जहाँ हलंत हो, हलंत लगाना हो, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन संधि की पहचान हम हलंत से कर सकते हैं। अब है विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निरोग, निह जोड़ रोग, नमस्ते, नमः जोड़ ते, नीरज, निह जोड़ ज, मनोज, मनः जोड़ ज डैश इत्यादि। तो विसर्ग संधि की पहचान भी हम विसर्ग से कर सकते हैं। जहाँ भी विसर्ग हो, जैसे निह जोड़ रोग है तो यहाँ पे विसर्ग है निह में, तो इस तरह से हम विसर्ग संधि की भी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी संधि समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।